जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली, जय भद्रकाली। कई भक्तों ने मैसेज किए थे कि हमें बताएं कि हम सही रूप से नवरात्रा स्थापना कैसे करें या माँ जगदम्बा को घर में है वो कैसे लाएं। तो उन सब के लिए ये वीडियो बनाया है। हो सकता है कि मुझसे कुछ त्रुटियां हो तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो मैं विधि बता रहा हूँ वो विधि हमने अपने गुरुओं से सीखी है, इसीलिए आपको मैं साझा कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने घर को गंगाजल, गौमूत्र, कच्चा दूध, शहद और शुद्ध पानी से शुद्ध पानी लेकर उसको अपने पूरे घर को धोना है आपको। तत्पश्चात आपको वह जगह चूज़ करनी है, वह जगह चुननी है जहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, यानी कि वो जगह उचित स्थान होना चाहिए माँ जगदम्बा को विराजमान करने के लिए। और उसके बाद में आपको वहाँ पे आसन लगाना है। आसन जैसे मान लो आपने कोई भी पाटा लगा दिया, उस पे लाल कपड़ा है उसका आसन लगाना, उसको मोली से पूरा कवर करना, उसको बांधना। उसके बाद में चावल होते हैं ना, उससे 3 त्रिशूल बनानी है आपको। वह त्रिशूल भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक होंगी। और साथ में माँ जगदम्बा की मूर्ति या तस्वीर या आप दीपक करना चाहो तो वो साथ में लगाना है। जब तक ये करोगे तब तक माता जी की स्थापना पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप निसंकोच होकर आप ये कर सकते हो। अगर छोटी मोटी त्रुटि रहे तो आप उसको तुरंत सुधार सकते हो। उसके बाद में आपको माता जी के नाम के 16 श्रृंगार का एक वस्त्र तैयार करना है, जिस पे पूरे 16 श्रृंगार के आभूषण होने चाहिए। मांग, टिक्की, कानों के झुमके, गले का हार, नाक की नथुनी, फिर आपको चूड़ी, कंगन, बिछुड़ी, कंडोरा, और उसके बाद में माता जी की चुनरी या फिर उनके वो संपूर्ण जो कपड़े हैं। वो एक महिला को पता होता है कि 16 श्रृंगार के वस्त्र हैं वो क्या होते हैं, वो भी आपको वहीं पे विराजमान करने हैं। और एक आपको पीतल का लोटा लेना है, बर्तन ले सकते हो आप, लोटा ले सकते हो, उसमें शुद्ध पानी भरना है। और उस पे आपको एक नारियल रखना है और नारियल को गजानन जी का नाम लेकर, गजानन जी का प्रतीक मानकर उसको रोली से कवर करके ऊपर रखते हैं। आपने देखा होगा कहीं पूजा स्थल पे या फिर दुकान के अंदर, या आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पर वो रखते हैं। और आपको उनके साथ में जब आपने माता जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति स्थापित कर ली, उसके बाद में आपको कुमकुम, सिंदूर, काजल, अन्य सामग्री भी रखनी है। याद रहे 16 श्रृंगार का वस्त्र या फिर ये सामग्री रखते वक्त वहाँ पे जूते चप्पल नहीं रखने हैं। 16 श्रृंगार में जूते चप्पल नहीं आते हैं, तो उनके प्रतीक के रूप में आप पैसे चढ़ा सकते हैं। एक अलग से एक नारियल लेना है जो कि अपने घर में पूरा घुमाना, अपनी समस्याएं बोलना, और वो भी वहाँ पे रखना है। और याद रहे जहाँ पे आप माता जी को विराजमान करो उसके पीछे की ज़मीन या दीवार खोखली नहीं होनी चाहिए, उसमें अलमारी या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप सामान रखते हो। या फिर जहाँ पे माता जी की स्थापना करो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रोशनदान नहीं होना चाहिए, या फिर आप सामान रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। ऊपर की जो जगह है वो खुली होनी चाहिए, छत हो चलेगा लेकिन बाकी की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में किसी भी पितृदेव की स्थापना कर रखी है तो आप उनके पास में स्थापना कर सकते हैं माता जी की, लेकिन उस स्थान पे जहाँ पे पितृ की स्थापना हो रखी है वहाँ नहीं कर सकते। या फिर आप वहाँ भी स्थापना कर सकते हैं जहाँ पर आपका जलाशय हो, वहाँ भी आप स्थापना कर सकते हैं। जहाँ पे आप खाना बनाते हो, जहाँ किचन है, वहाँ पे भी स्थापना कर सकते हैं, यानी कि ये जगह शुद्ध मानी गई है। तत्पश्चात आपको क्या करना है कि आपका जो भी गली है, जो भी मोहल्ला है, उसमें आपको ये देखना है कि 9 कन्याएं, 9 बच्चियाँ जिनकी उम्र 8 साल से कम होनी चाहिए, उनकी खोज करनी है। और जब नवरात्राएं चले उस दौरान अगर हो सके तो प्रतिदिन उनको भोजन करवाएं और यथावत स्थान उनको वापस ग्रहण करवाएं, उनका स्थान ग्रहण करवाएं। और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें पैसे या फिर उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की भेंट दें। याद रहे उनका आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। 9 दिन तक नवरात्रा चले, उस दौरान आपके घर पे आया हुआ कोई भी भिक्षु हो, गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो या फिर कोई भी हो, एक तो आपका व्यवहार उनके प्रति प्रेम पूर्वक होना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देनी है, चाहे आप उन्हें भोजन दो, चाहे कोई व्यक्ति आए तो उसे पैसे दो। अगर आपकी बहन बेटी घर पे आती है तो आप उन्हें चुनरी ओढ़ाएं। किसी भी प्रकार से इन 9 दिनों में आपको घर में क्लेश नहीं करना है, ना आपस में लड़ाई करनी है। वो कहते हैं ना कि जिस घर में क्लेश होता है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं टिकती। माँ जगदम्बा ही लक्ष्मी है, माँ जगदम्बा ही काली है।
समय समय पे ये राधा बनी, समय पे सीता बनी, समय आने पर ये पार्वती बनी। और आपका जो भी घर है, उस घर के अंदर जूते, मांस, दारू या फिर कोई भी आसुरी प्रवृत्ति की कोई भी चीज़ है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं होनी चाहिए। जो घर की बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उनसे निवेदन है, इन 9 दिनों तक कम से कम आपको 16 श्रृंगार के वस्त्र पहने हुए रखने हैं। जिस तरह एक दुल्हन सजी सजाई रहती है, उसी तरह आपको भी रहना है। और इस घर के, जिस घर में माता जी का स्थापना होगी, उस घर के जितने भी पुरुष हैं, उनसे निवेदन है किसी भी प्रकार का नशा ना करें और संपूर्ण रूप से शिव का पालन करें। जिस तरह महादेव माता पार्वती के साथ में रहते थे, उस तरह आपको प्रेम पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक आपको घर में है वो निवास करना है। और हो सके तो 9 दिन तक आप एक टाइम का व्रत भी करें और अपने एवज का जो भी आपके हिस्से में जो अनाज या फिर जो भी सामग्री आ रही थी, वो माता जी का नाम लेकर उनको दान पुण्य करें। यदि आप हमेशा दान पुण्य नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते या फिर असमर्थ हैं, तो आप एक काम करें, लास्ट नवरात्रा जिस दिन नवमी हो, उस दिन आप 11 किलो, 21 किलो, 5 किलो या फिर आपकी जितनी श्रद्धा है उस अनुसार अनाज में चावल हो गए या फिर बाजरी हो गई, घी हो गया, मतलब कोई भी हो चीज़ हो, तरल पदार्थ हो गया, घी, तेल, कोई भी हो गया, तो उसका दान करें। और अपनी कुल देवी का निश्चित रूप से पता लगाएं और कुल देवी के स्थान भी आपको 9 दिनों के बाद में जाकर वहाँ पे धोख लगाने हैं। और जिस दिन आप अपने घर में माता जी की स्थापना करें, वहाँ पे एक चांदी की छोटी सी आपको एक त्रिशूल भी स्थापित करनी है। जिस दिन आप माता जी का विसर्जन करें, उस दिन ये याद रहे कि आपको ये कहना है कि हे मेरी इष्टात्री देवी, हे मेरी कुल की देवी, हे मेरी ग्राम देवी, हे मेरी सहायक देवी, आप यहीं रहें। बाकी की जितने भी देवियां हैं वो अपने अपने यथावत स्थान पे जाएं। तत्पश्चात आपसे जितना हो सके उतना दान पुण्य करें और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। याद रहे, अगर कोई भी चीज़ इसमें ऊक चूक होती है या फिर आप इसमें करने में असमर्थ है, तो अपने ग्राम के कोई भी उच्च कोटि के ब्राह्मण के पास जाएं जो ज्ञानवान हो या फिर शादी या फिर पूजा पाठ करवाता हो, उनसे सारी शिक्षा लें इस बारे में और उस हिसाब से ही अपने घर में है माँ जगदम्बा की स्थापना करें। क्योंकि इसमें रही एक छोटी सी चूक आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है, क्योंकि आप एक प्रचंड ऊर्जा को अपने घर में बिठाने की बात कर रहे हैं या फिर उनकी सेवा पूजा अर्चना की करने की बात कर रहे हैं। याद रहे, अगर आप इस दौरान कोई सेवक हैं तो इन 9 दिनों तक अखंड रूप से अपने गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास में कोई भी गुरु मंत्र नहीं है तो आप ईश्वर का स्मरण करें, माँ जगदम्बा का स्मरण करें और यही चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा।